तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का कानून द सोर्सर कैंसी के एपिसोड 8 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो फिर एक प्यार सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइज बिना टाइम पड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा कानून एंड इको वही अपनी रॉयल एकेडमी के लिए निकल चुके होते हैं, जहाँ इनको सफर करते करते यार 5 दिन के आजू बाजू टाइम बीत चुका होता है। जहाँ पर रास्ते में हमारी इको तो यार जमाइयाँ ले रही होती है कि यार सच में आखिर हम लोगों को कितना दिन हो गया होगा सफर करते करते, और आखिर हम लोग कितने दिनों में वही दाराशिक तक पहुंचेंगे। वही हमारा कानून भी लाएगी यार समथिंग 5 दिन तो हो ही गए होंगे। एंड भाई अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो यार 1 महीना तो लग ही जाएगा। लेकिन कोई नहीं, बाजू में ही अपने ग्रैंडफादर जी की हवेली है, चलो यार थोड़ा वहीं पर विजिट कर लेंगे। वैसे ही को क्या तुमने अपना फैसला बना लिया है कि तुम्हें यहीं रुकना है? वहीं को भी लाइक थोड़ा उदास होते हुए हाँ बोलने लगी होते हैं कि हाँ, देखा जाए कि यार मेरी भी शादी की उम्र निकली जा रही है। एंड वेल अब मुझे भी थोड़ा तैयार वगैरह तो कर लेनी चाहिए ना। एंड सोच रही हूँ कि भाई शादी कर लूँ एंड थोड़ा अपनी लाइफ वगैरह सेटल कर लूँ। हमें देखने मिलता है हमारा कानून भी लाइक, लेकिन फिर भी तुम्हारा ऐसा करने की वजह से यार मैं अकेला पड़ जाऊंगा। वही हमारी को भी लाइक, फिर आखिर मेरी लाइफ का क्या? क्या आप मेरे से शादी करेंगे? हमें देखने मिलता है हमारा कानून भी अब शांत हो रखा होता है। वही हमारी को भी लाइक, हाँ मैं जानती थी आपके लिए तो मिस अमेरिका ही ठीक है। वैसे भी यार मैं अपना खुद देख लूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें देखने मिलता है हमारा कानून को उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा होता है। वहीं तभी को बोलती है, अरे देखो यार हम लोग हवेली के पास पहुंचने वाले हैं। हमें देखने मिलता है अगले सीन में जहाँ पर ये लोग हवेली के बाहर आ रखे होते हैं। एंड ये लोग अभी भी बस बातें किए चले जा रहे होते हैं कि देखा जाए यार मुझे याद है कि अभी के 4 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, लेकिन आखिर मैं यहाँ किस काम से आया था ये याद नहीं आ रहा है। वहीं को बताती है आपको वही पता चल गया था कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। एंड आपको तो मैजिक की काफ़ी ज़्यादा वही भूख सी थी कि आपको मैजिक सीखना है। इसी वजह से आपने वही पूरे दिन तक बस डांस ही करते रहे थे अपने मॉम डैड को मनाने के लिए कि आपको अपने ग्रैंडफादर से मिलने आना है। हमें देखने मिलता है हमारा कानून भी लाइक, हाँ सच में मैंने मैजिक सीखने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। वही हमें देखने मिलता है तभी वहाँ पर कानून के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर वही एक दूसरे को अपने गले लगा लेते हैं कि सच में मारो दीगरो तो काफी ज्यादा बड़ो हो गए हो रे। वही हमारा कानून भी लाइक, हाँ मुझे तो बड़ा होना ही था। वैसे भी आगे चलकर मुझे बड़ा आदमी जो बनना है, तो अभी से ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वही हमारा ग्रैंडफादर भी लाइक, ओ ऐसा क्या? लेकिन जो भी है, वेल मैंने सुना है कि तुम रॉयल एकेडमी जा रहे हो, रास्ते में काफी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। वेल अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो यार बस तुम मुंह खोलो, तुम्हारा दादा तेरे को सब कुछ दिला देगा। वैसे तेरी आखिर मॉम कैसी है? वही हमारा कानून बोला है कि यार मॉम तो बहुत एकदम फिट है। आई मीन देखा जाए वो तो अब इतनी स्ट्रांग है कि भाई आपको भी उठा के पटक सकती हैं। वही हमारा ग्रैंडफादर भी लाइक, ओ तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो रखी है, सच में आखिर बेटी किसकी है? लेकिन तभी ईको बोल पड़ती है कि देखा जाए मिस टीना लिसा ने वैसे आपके लिए एक लेटर भी भेजा है, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं होता, वो पूरा ध्यान अपने कानून पर ही लगा रहा होता है। लेकिन तभी हमारी ईको थोड़ा तेज आवाज में बोलती है कि ओए वेल तुम्हारी बिटिया ने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा है, जरा देख तो लियो। वही हमारा रेगिनेंट भी वही अब उस चीज को देखने लगा होता है। वही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारे कानून के ग्रैंडफादर कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे होते, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि भाई पापा जी जरा कानून का ख्याल रखना एंड हाँ उस पर ज्यादा खर्चा मत करना। हमें देखने को मिलता है हमारा कानून भी बाजू में ही होता है। एंड वही हमारे दद्दा बोल रहा होता है कि देखा जाए वेल बिटिया तो ऐसा बोलती ही रहती है, लेकिन अगर कुछ चीज़ है जो कि तुम चुपते छुपाते अपने दादाजी से लेना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। वेल तुम्हारा दादा तेरे को कुछ भी दिलवा देगा। वही हमारा कानून भी लाइक, नहीं नहीं मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मैं जो करने आया हूँ मैं वही करना चाहूँगा। वेल क्या आप मेरे लिए एक मेड की व्यवस्था कर सकते हो जो मेरे साथ रॉयल एकेडमी तक रहे? हमें देखने को मिलता है हमारा ग्रैंडफादर भी इस चीज़ को मान चुका होता है कि ऑफ कोर्स यार ये भी कोई बड़ी बात है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में जहाँ पर वही एक मेड आ रखी होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी इको की छोटी बहन होती है। एंड इसका नाम रिंको होता है। एंड आते साथ ही अपना इंट्रोडक्शन देने लगी होती है कि हेलो मेरा नाम है रिंको, एंड बात की जाए यार मुझे खाना खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड यार मैं घर के काम भी काफ़ी अच्छे से कर लेती हूँ। वही बात की जाए मुझे ये काम करने का सिर्फ एक ही मोटिव है, काफ़ी सारे पैसे कमाना एंड आगे चलकर एक भाई बेहतरीन से वही शॉप को खोलना। एंड इसमें सिर्फ मैं ही अकेली नहीं होंगी, मेरा फियांसे भी होगा, और मैं अपनी बड़ी बहन की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ जिसका कि अभी तक कोई फियांसे भी नहीं है। हमें देखने को मिलता है इस चीज़ से हमारी ईको भी थोड़ा जेलस हो रही होती है। वही हमारा कानून भी बोल पड़ता है कि तो तुम भाई इको की छोटी बहन हो है ना, तुम
तुम दोनों का नेचर सच में कितना ज्यादा मिलता जुलता है। वहीं रैंको भी लाइक बचपन में भी लोग हमें दो जिद्दाल बहनें ही कहा करते थे। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ रैंको एंड हमारे इको साथ में होते हैं एंड हमारे वही कुनून के लिए कुछ बना वगैरह रहे होते हैं, जहाँ पर वही रैंको बोल रही होती है कि यार जैसे ही तुमने मुझे लेटर में बताया था कि मार्कोइस का बेटे के लिए मुझे अब काम करना पड़ेगा, यार मैं तो थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन देखा जाए सर कुनून तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। वहीं इको भी लाइक हाँ वो सच में काफी ज्यादा अच्छा भी है, काइंड भी है एंड सच में काफी ज्यादा हैंडसम भी है। हमें देखने को मिलता है उसे हमारे कुनून से मिलने से पहले की कुछ मुलाकातें याद आने लगी होती हैं, जहाँ पर वही हमारे कुनून के डैड ने वही इको को बुलाया होता है कि देखा जाए प्लीज यार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे की पर्सनल मेड बन जाओ। देखा जाए वो काफी ज्यादा इंट्रोवर्टेड किस्म का बंदा है एंड मुझे लगता है तुम उसके लिए एकदम परफेक्ट रहोगी। वही हमारी इको भी लाइक ब्लश करने लगी होती है कि क्या मैं क्या लड़कों में इतनी ज्यादा फेमस हो गई हूँ। हमें देखने को मिलता है वो इसी तरीके की चीजें कर रही होती है। वही कुनून के डैड भी लाइक मुझे तुम्हारा यही चुलबुला अंदाज पसंद है एंड मुझे लगता है तुम मेरे कुनून के लिए एकदम परफेक्ट रहोगी। हमें देखने को मिलता है वहीं जैसे हमारे इको कुनून से फर्स्ट टाइम मिली होती है, उस टाइम भी हमारा कुनून इतना ज़्यादा वही फ्रेंडली नहीं हुआ होता है एंड वो बस नॉर्मल 2-3 शब्दों में ही अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। हमें देखने को मिलता है वही धीरे धीरे जैसी चीज़ें बदलती हैं वही हमारा कुनून इको के साथ काफ़ी खुलता भी है एंड वही ये दोनों एकदम दोस्त की तरह हो जाते हैं। एंड जब सभी लोगों ने हमारे कुनून को छोड़ दिया होता है, जैसे मिस जैनी, मिस फ्लोरा वगैरह ने, तो हमारे कुनून ने इससे कहा भी होता है कि प्लीज़ यार सभी मुझे छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगी तो सच में मुझे जीने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एंड यार मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। हमें देखने को मिलता है वही प्रेजेंट टाइम में इन सब चीज़ों को सोचते सोचते हमारी इको भी थोड़ा सीरियस हो रखी होती है एंड वो रैंको से बोलती है देखो देखो मिस मास्टर कुनून काफ़ी ज़्यादा वही सिंपल किस्म के बंदे हैं एंड वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। हालांकि वो थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन है। वो दिल के अच्छे हैं, ईमानदार हैं एंड भाई वो काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि उनके दिमाग में कोई भी नोटी हरकतें मत डालना। हमें देखने को मिलता है हमारी रैंक को भी समझ नहीं पाती कि आखिर नोटी हरकतों से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या वही सब। हमें देखने को मिलता है तभी हमारी को थोड़ा टेंशन लेने लगी होती है कि वो मैं कहना चाहती हूँ कि उनके पास किसी भी लड़की को मत भटकने देना। उनके पास सिर्फ प्रिंसेस अमेरिका जैसी लेडी होनी चाहिए जो कि हमारे कुनून के लिए एकदम बेटर मैच हो एंड मैं उन्हें प्ले बॉय बनते हुए नहीं देख सकती। लेकिन हमारी रैंक को बोल पड़ती है कि लेकिन देखा जाए यार सर कुनून तो पहले से ही एक प्ले बॉय है एंड देखा जाए वो तो लड़कियों से वही बातों ही बातों में काफ़ी तगड़े तरीके से फ्लर्टिंग कर देते हैं। हमें देखने को मिलता है हमारी इको तो इस चीज़ को मानने से इनकार कर रही होती है। वही हमारी रैंक को भी लाइक नहीं मानती। मैं अभी तुम्हें एक एग्जांपल भी दिखा दूंगी। जब भी उनसे कोई बात करने जाता है वो तो लड़कियों की तारीफ करते करते भाई उन्हें अपना दीवाना बना लेते हैं एंड अगर उन्हें एक प्रो लेवल का वुमेनाइजर भी बोला जाए तो ये गलत नहीं होगा। वही हमारी ईगो इस चीज से और भी ज्यादा नाराज हो जाती है कि तूने क्या बोला बे। तुझे अपना मुंह सोच समझ कर खोलना चाहिए, नहीं तो तेरे मुंह में ही बेलन दे दूंगी। वही हमारा कुनून की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ रैंक को हमारे कुनून के लिए कुछ सैंडविच वगैरह लेकर आई होती है, जहाँ पर हमारे कुनून को भी ये सैंडविच काफी ज्यादा पसंद आती है। वो तो भर भर कर हमारी रैंको की तारीफें कर देता है। वहीं हमें देखने को मिलता है यहाँ पर इको भी मौजूद होती है। वहीं रैंको इशारों इशारों में बोल रही होती है कि देखा मैं इसी की बात कर रही थी। वहीं इको भी लाइक नहीं वो एक वुमेनाइजर बिल्कुल भी नहीं है, वो एक अच्छे पर्सन है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं जहां हमारा कुनून अब फाइनली यहाँ से भी निकलने के लिए तैयार होता है एंड देखा जाए तभी वहां पर इको भी आ जाती है कि ओ आप यहाँ से जा रहे हैं क्या। वहीं हमारा कुनून भी लाइक हाँ मुझे जाना तो है ही, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि कुछ समय पहले मैंने तुमसे क्या कहा था। मुझे मेरी सारी टीचर्स ने भी छोड़ दिया है। वही फैमिली से भी मैं अपनी दूर हूँ। वही अमेरिका की तो बात छोड़ ही दो, लेकिन तुम भी मेरे साथ छोड़ रही हो क्या। वही को भी लाइक यही लाइफ है, मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है एंड आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सबके गोल अलग अलग है ना। वही हमारा कुनून भी लाइक हाँ तुमने एकदम सही कहा, लेकिन बात की जाए भले ही हम लोगों को कुछ समय लग जाए, लेकिन हाँ मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, तो प्लीज अपना ख्याल रखना। वहीं को भी लाइक ऑफ कोर्स मैं अपना ख्याल रखूंगी। जब तक आप आएंगे मेरे से मिलने के लिए तब तक तो हो सकता है मेरी शादी भी हो रखी हो एंड आपकी तरह एक क्यूट प्यारा सा एक छोटा सा बेबी भी हो रखा हो। वही हमारा कुनून भी लाइक हो तो तुमने अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर रखी है। ना जाने क्यों इससे मेरी बहुत सुलग रही है, लेकिन जो भी है प्लीज अपना ख्याल रखना। हमें देखने को मिलता है दोनों ही एक दूसरे को ये बोलते हुए गले लगा लेते हैं एंड एक दूसरे को बेस्ट विशेस देते हैं एंड हमें देखने को मिलता है अगले सीन में जहाँ पर अब ये लोग निकल भी चुके होते हैं। वहीं हमारा दद्दा तो इन लोगों को रोकते ही रह जाता है कि यार कुछ दिनों और रुक जाते हैं। हमें देखने को मिलता है हमारी रास्ते में रैंक को भी बोल रही होता है कि यार दद्दा तो हम लोगों का पीछा कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। वही कुनून भी लाइक यार टेंशन मत लो, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन है एंड वो जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वो जल्दी ही भाई वापस लौट जाएंगे।
लेकिन जो भी है, मेरी मेड बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रैंको। वही हमारी रैंको भी लाइक अरे नहीं नहीं, आपको शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी मुझे ही पैसों की बहुत नीड थी, इसी वजह से मैं इसका काम को कर रही हूँ। मुझे जल्दी वही एक स्टोर भी तो खोलना है। वही हमारा कुनून भी लाइक क्या स्टोर? वेल तुमने पहले बताया था, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर तुम किस तरीके का स्टोर खोलने वाली हो? कहीं लोगों को ठिकाने लगाने वाला तो स्टोर नहीं खोलने वाली? वही हमारा जो रैंको होती है वो भी लाइक हाँ, पहले दिमाग में मेरे यही आया था, लेकिन बात की जाए मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। मैंने सोचा है कि अब मैं रेस्टोरेंट खोलूंगी। वही हमारा कुनून भी लाइक ओ वेल ये भी ठीक ही है। आई मीन लोगों को खाना के सहारे जिंदा रखना एंड अंधेरे में ही उनको ढेर कर देना, ये दोनों ही काम एक दूसरे से कितने ज्यादा मिलते जुलते हैं। वही हमारी रैंक को भी लाइक और क्या, इसी वजह से तो मैंने इस काम को चुना है। हमें देखने को मिलता है ये दोनों इसी तरीके से यार बेकार के हंसी मजाक करते करते वही एक सिटी में आ रखे होते हैं, जो कि दैराशिक के ही काफी ज्यादा बाजू में हुई होती है। एंड दैराशिक भी एक जगह ही है जहाँ पर रॉयल मैजिक एकेडमी मौजूद है। एंड हमारे कानून का भी डेस्टिनेशन रियल में वही है। हमें देखने को मिलता है अभी इन लोगों की नजर एक ग्रीमोर पर पड़ रखी होती है, इसी वजह से वो इसको देखने आए होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा कानून इसकी प्राइस देखता है यार, उसकी तो फट के 64 हो रखी होती है। भाई हमारी रैंक को भी लाइक वेल क्या हुआ? वेल आपको तो ये ग्रीमोर काफी ज्यादा पसंद आ रही है ना? भाई हमारा कानून भी लाइक नहीं नहीं, वेल यहाँ से कल्टी मार लो, नहीं तो इसमें पूरा घर जाएंगे मेरा। हमें देखने को मिलता है हमारा कानून वहां से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ की रिसेप्शनिस्ट ने रोक लेती है कि देखा जाए। वेल क्या आप भी कोई मैजिशियन वगैरह हैं क्या? भाई हमारा कानून भी लाइक हाँ हूँ तो क्या। भाई हमारी कानून से वो बोलने लगी होती है कि वेल क्या आप अपने मैजिक का थोड़ा बहुत सैंपल दिखा सकते हैं? भाई हमारा कानून भी यार अपना वाटर मैजिक से एक छोटी सी कैट को बनाकर दिखा देता है, जिससे कि वो लेडी भी एकदम खुश हो रखी होती है। भाई हमारा कानून भी लाइक क्या तुम भी एक मैजिशियन हो क्या? भाई वो लेडी भी लाइक नहीं नहीं, मैं मैजिशियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे मैजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड तुम्हें देखकर लगता है तुम भी मैजिक एकेडमी की तरफ बढ़ रहे हो। वही हमारा कानून भी लाइक हाँ तुमने एकदम सही कहा। वही वो लेडी भी लाइक देखा जाए तो इस बार तो होली किंगडम की सेंटेस भी आ रही है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड पिछली साल के तो भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल कमाल के मैजिशियन आए थे, जैसे कि न्यू किंगडम का इन्फर्नो प्रिंस एंड लाइटनिंग बोल्ट। सच में ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। वेल मुझे उम्मीद है कि तुम भी भाई काफ़ी कमाल धमाल मचा दोगे। भाई हमारा कानून भी लाइक हाँ ऑफ कोर्स, अब जब तुमने मुझे ये चीज़ें याद दिलाई दी हैं तो अब मैं पीछे कहाँ से रह सकता हूँ। लेकिन हमें देखने को मिलता है वो लेडी तुरंत ही अपने सेल्समैन वाले मोड में आ रखे होते हैं। तुरंत ही हमारे कुनून को जियोनले द्वारा लिखी गई एक ग्रीमोर को सेल करने की कोशिश करने लगी होती है। लेकिन कुनून जो कि जियोनली का ही स्टूडेंट होता है, उसे तो भाई जियोनली के सारे ही फॉर्मूले, सारे ही ग्रीमोर एंड सारे ही मैजिक के बारे में पता होता है। इसी वजह से वो बहाने बनाकर वहाँ से कल्टी मार लेता है। वहीं रास्ते में हमारी रैंक को भी लाइक आपको वो बढ़िया दामों में वो ग्रीमोर दे रही थी, आपने लिया क्यों नहीं? वहीं कुनून भी लाइक कि बेटा तुम नहीं समझोगी। वाल ये बड़ों की बातें हैं। भाई हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अब ये लोग सेकंड शॉप पर आते हैं, जहाँ पर हमारा कुनून एक फर वाले स्कार्फ को काफी ध्यान से देख रहा होता है। एंड शॉप ओनर तो बस काफी देर से उन्हें ही देखे चला जा रहा होता है कि भाई ये लोग ले दे तो रहे नहीं है एंड वही चीजों को भी बस इनकी तह बिगाड़े चले जा रहे हैं। हमें देखने मिलता है वो भी अब बोली पड़ता है कि भाई आखिर आप लोग क्या कर रहे हो? अगर लेना नहीं है तो यहाँ से निकलो ना। भाई हमारा कुनून भी लाइक यार आप निकलो ना चचा, काहे को डिस्टर्ब कर रहे हो? वही हमारा वो शॉप ओनर भी लाइक यार मैं इस शॉप का ओनर हूँ। वेल आखिर मैं कैसे निकल सकता हूँ? वेल यार तुम्हें अगर लेना हो तो बताओ ना। भाई हमारा कानून भी लाइक चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कि इस फर का टेक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? वही वो बंदा भी बोलने लगा होता है वेल इसे वही ब्लैक फॉक्स के फर से बनाया गया है। वही हमारा कानून भी लाइक ओ ब्लैक फॉक्स, हमें देखने को मिलता है वो तुरंत ही वही इसी टेक्सचर से मिलते जुलते एक फॉक्स को क्रिएट कर देता है। एंड वो तुरंत ही शॉप ओनर भी इस चीज को देखकर एकदम हिल पड़ा होता है कि यार रुको, ये तो ब्लैक फॉक्स है, आखिर तुमने इसे कैसे क्रिएट कर दिया? ये तो ह्यूमन से बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते, हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमारा ये जो कानून द्वारा बनाया हुआ ब्लैक फॉक्स होता है वो हमारे वही इस शॉप ओनर से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा होता है। वहीं इस चीज़ से वो शॉप ओनर भी थोड़ा लालचा जाता है एंड बोलने लगा होता है कि रुको, क्या तुम अपने मैजिक से किसी को भी बना सकते हो? भाई हमारा कानून भी लाइक ऑफ कोर्स, अगर मुझे उसके टेक्सचर एंड वही स्टफ वगैरह के बारे में पता हो तो भाई हमारा वो शॉप ओनर भी लाइक तो क्या तुम किसी ले एंड जैसे ही उसने ये बोला ही होता है तभी हमारे वहाँ पर रैंको आ रखी होती है कि रुको, वेल अभी अभी बुढ़े तू क्या बोल रहा था? तू किसी लेडी के बारे में बोल रहा था ना? वेल क्या तू मेरे मास्टर कानून के कानों को खराब करना चाहता है? रे अश्लील बुढ़ा, वेल साले अपने बुढ़ापे का तो ख्याल कर ले यार, कुछ भी बोले चला जाता है। चलो मास्टर कानून, वेल ये जगह हम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वही हमारा कानून भी बोले चला जा रहा होता है कि हाँ देखा जाए ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं सकता, लेकिन जब जब भी मैं इस चीज को बनाने की कोशिश करता हूँ मुझे मेरे घर वाले हमेशा ही डांट लगा देते थे और पप्पा तो कुटाई कर देते थे। वही वो शॉप ओनर चिल्ला रहा होता है कि यार मेरा वो मतलब नहीं था यार, मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था। हमें देखने मिलता है जैसे ये लोग यहाँ से जाते हैं
वही तभी वहाँ पर होली किंगडम की वहाँ पर सेंटेस अपने कुछ बंदों के साथ भी आने लगे होते हैं कि यार मैंने सुना है कि ये शॉप स्कार्फ्स बेचने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन जैसे ही वो वही शॉप ओनर के हाथ में वही ब्लैक फॉक्स को देखती है, वो भी एकदम हिल पड़ी होती है कि रुको, ब्लैक फॉक्स तो ह्यूमन के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते। फिर आखिर भाई ये ब्लैक फॉक्स तुमसे किस तरीके से फ्रेंडली है। लेकिन तभी जो बीच में इनकी सेंटेंस होती है वो भी समझ चुकी होती है रुको ये एक मैजिक से बनी हुई फॉक्स है। एंड ये बोलते हुए वो जैसे ही इस फॉक्स को टच करती है वेल ये वापस से पानी में कन्वर्ट हो रखी होती है। एंड जो कि हमारा शॉप ओनर इसको पकड़े होता है वेल ये इसके पैंट पर ही गिर जाती है। एंड भाई एकदम सेंटर वाले पार्ट पर गिरी होती है जिससे कि ये जो लेडीज वगैरह भी होती हैं वो भी अब बार बार टच कर 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 देख रही होती है कि हाँ ये पानी तो थोड़ा स्टिकी स्टिकी लग रहा है। वेल ये पानी का वही टेम्परेचर भी थोड़ा गरम गरम लग रहा है। लेकिन ये लोग बात तो वही मैजिक से रिलेटेड कर रहे होते हैं, लेकिन बात की जाए मीन कुछ अलग ही लेवल का निकल रहा होता है। एंड शॉप ओनर का भाई मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कितना मजा ले रहा होगा। लेकिन जो भी है भाई अपनी तो सुलग रही होती है। वहीं हमारी जो सेंटेंस होती है वो भी मनी मन सोच रही होती है कि सच में इतना हाई लेवल का मैजिक, वेल मैं तो इस मैजिक के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वेल आखिर इसको क्रिएट करने वाला कौन होएगा। भाई हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा कुनून भी फाइनली मैजिक एकेडमी पहुंच चुका होता है। एंड जैसे ही वो यहाँ रजिस्टर कराने आता है उसे पता चलता है कि यहाँ के जितने भी ड्रोम्स वगैरह होते हैं वो सारे पहले ही बुक हो रखे होते हैं। एंड भाई अगर इसको बुक कराना था तो इसको पहले आना चाहिए था। हमें देखने मिलता है हमारे कुनून को ये बात किसी ने बताई नहीं होती, इसी वजह से वो थोड़ा अपसेट भी हो रखा होता है। एंड अब वो नए ड्रोम्स को वही ढूंढने के लिए निकल रखा होता है। वही दूसरी तरफ हमारे जैसे ही जियोनली को ये बात पता चलती है वो तो यार कांच आंच तोड़ते हुए सीधा ही वही ग्रैंड मैजिशियन के कमरे में घुस चुका होता है। वही ग्रैंड मैजिशियन भी लाइक यार एंट्री मारने का ये नया अंदाज है तो वेल क्या कोई काम वगैरह है क्या जियोनली। वही जियोनली भी लाइक यार मैं अपने स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूँ प्राइवेट में। हमें देखने मिलता है अब इन लोगों की क्या बात होती है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन जो भी है हमारा कुनून की तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसकी फंडिंग के तो एकदम लोले लगे पड़े होते हैं। एंड वो भी अपने मनी मन सोच रहा होता है कि यार देखा जाए मुझे यहाँ पर भाई काफी समय के लिए स्टडी करनी है तो यार मैं अपना ज्यादातर टाइम किसी होटल वगैरह में रुककर नहीं बिता सकता, इससे तो मेरी फंडिंग पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा एंड मैं अपने जरूरत के सामान वगैरह भी नहीं ले पाऊंगा। आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वो रिसेप्शनिस्ट इन लोगों को रोकते हुए बोलने लगी होता है कि जिन बंदों को हम लोग ड्रोम्स अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं उन लोगों के लिए हम लोग कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज को तैयार रखते हैं जिनको कि हम लोग कम दामों में उन्हें सेल कर देते हैं। वही हमारा कानून भी लाइक इस चीज से थोड़ा खुश हो रखा होता है। वेल ये लाइफ को सिर्फ वही बंदे समझ सकते हैं जो कि अपने घर से दूर भाई किसी किराए राय के कमरों पर रहते हैं एंड देखा जाए अपनी स्टडी करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जो भी है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तोड़ा भाई है ना, तोड़ा भाई शिव इन चीजों की अच्छे तरीके से फीलिंग आप लोगों को करवा देगा क्योंकि अपन भी इसी लाइफ से गुजर रहा है। एंड कौन कौन इस चीज से रिलेट कर पा रहा है कमेंट में जरूर बता देना। एंड अपने सामने ये जो विला वगैरह देख रहे हो ये कानून एंड रैंक उन्हें ले रखा होता है एंड इस चीज से वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। भाई तभी हम किसी मिस्टीरियस से बंदे को देखते हैं जिसके पास कुछ भाई बंदे लोग आते हुए उनको कुछ लिस्ट थमाने लगे होते हैं जहां पर बता रहे होते हैं कि देखा जाए इस साल कुछ ज्यादा ही बेहतरीन बच्चे आए हुए हैं एंड इस साल के टॉप स्टूडेंट में इन चारों का नाम काफी बढ़िया तरीके से आता है जिनमें कि हमारे कानून का नाम भी होता है, सेंटेस का नाम भी होता है एंड दो बंदे और भी होते हैं। भाई जो बंदा इन चीजों को देख रहा होता है वो भी बोलने लगा होता है कानून वेल मैंने सुना है ये जियोनली फिनरोल का स्टूडेंट है। वेल मैं भी देखना चाहूंगा आखिर ये बंदा कितना ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये चारों ही बंदे अपने एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए एक ही फ्रेम में आ रखे होते हैं। वहीं बंदे लोग जैसे हमारे कानून को देखते हैं वो लोग भी एकदम मिल पड़े होते हैं कि क्या एक आई पैच, वहीं दूसरा बोलता है एक छड़ी, वहीं तीसरा बोलता है क्या यार ये कौन बंदा है। वहीं हमें देखने मिलता है हमारा कानून तो एक अलग ही चौड़ में होता है कि ओ भाई लोग भाई अब आएगा ना मजा क्योंकि मेरी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। वेल इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आए एक बार सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइज अब थोड़ा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।